अब ये गीता ज्ञानदाता 15वें श्लोक तक तो कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को मूर्ख, राक्षस स्वभाव को धारण किए, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले बताता है, ये मेरी भक्ति नहीं करते ब्रह्म की। अब 16, 17, 18 में 3 श्लोकों में अपने विषय बता रहा है कि मुझ ब्रह्म की भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं, या तो कोई करता ही नहीं, जैसे शुरू में 7वें अध्याय के प्रथम दूसरे श्लोक में कहा है कि मेरी भक्ति का प्रयत्न हजारों में कोई एक करे है, और उनमें से भी कोई एकाध मुझे पहचान पाता है, मुझे समझता है ढंग से, यानी ब्रह्म तक पहुंचता है। तो यहाँ वही कहता है 4 प्रकार के मेरी साधना करते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो उन तीनों को तो रिजेक्ट करता है ये। आर्थ तो वो है जो संकट निवारण के लिए वेदों के मंत्रों के आधार से अनुष्ठान करते हैं, वो अन्य आरती या किसी कविता का सहारा नहीं लेते, ना कोई और मंत्र, वेदों के मंत्रों से करते हैं, तो वो ब्रह्म उपासक ही कहलाते हैं। इसी प्रकार अर्थार्थी जो धन प्राप्ति के लिए धन गढ़ा इकट्ठा बन जाए हमारे, इसलिए कोई अनुष्ठान करते वो वेदों के मंत्रों से ही करते हैं, तो वो भी व्यर्थ है, क्योंकि वो भगवान प्राप्ति नहीं, वो तो अन्य काम लाग रहे हैं। और तीसरा जिज्ञासु, जैसे घर से निकला भगवान पाने के लिए, आज्ञा ज्ञानी संत टकरा गए, उनसे खचड़ा ज्ञान इकट्ठा किया, आप वक्ता बन गया, वो जिज्ञासु, वो भी व्यर्थ बताया नहीं। अब चौथी प्रकार के ज्ञानी हैं। ज्ञानी का अर्थ है कि जिसने ये समझ लिया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है परमात्मा पाना, मोक्ष करवाना, जन्म मृत्यु से पीछा छुटवाना। और फिर उन्होंने वेदों को पढ़ा, जैसा भी उनकी समझ में आया, उन्होंने ये मान लिया कि अन्य देवताओं की पूजा भी नहीं करनी चाहिए, केवल एक परमात्मा एकम, जिसके बराबर दूसरा ना हो, उसकी भक्ति से ही लाभ होगा, मोक्ष होगा। अब उन्होंने जैसा भी वेदों को समझा, उसके आधार से इस ब्रह्म को, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। वेद ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरा एक ओम नाम है, और इसका अंतिम सांस तक, जब शरीर छूटे तेरा, यानी शुरू से लेकर अंतिम सांस तक मेरे ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य मान के इसका सिमरण कर। इस प्रकार सिमरण करने से तो जो तुझे ब्रह्म ओम से जो लाभ मिलना है वो अमृत व गति तेरी हो जाएगी। तो इन्होंने ऋषियों ने ये तो ले लिया कि ओम नाम है, नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं। ऐसे गीता जी में, ऐसा वेदों में केवल एक ओम मंत्र है, और उन्होंने ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान लिया और ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान लिया, पूर्ण ब्रह्म। इनका मोतियाबिंद था यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक 2 बार कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, जन्म लेता है, को असंभवात कि वो जन्म नहीं लेता, वो तो निराकार है। इसका ज्ञान भी तत्वदर्शी संत कराएंगे, उनसे सुनो, वो बताते हैं सही सही। और कोई ये कहता है जिसने एक अक्षर ज्ञान हो गया उसको तुम विद्वान बोल देते हो, अविद्या, और जिसको थोड़ी सी विद्या होगी उसको विद्वान कह देते हो, ज्ञान हो गया अक्षर। तो विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उसे सुनो। तो इनकी आंखें बंद होगी, इनका मोतियाबिंद था, उन्होंने ये समझ में ना आई, वो तत्वदर्शी संत तो खोज लो कम से कम, जो वेदों से भी अलग कोई ज्ञान बताएगा, वो नहीं समझ में आया। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, या उसने परमात्मा ने स्वयं आकर जो ज्ञान बोला है उसके अंदर बहुत विस्तार के साथ यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गीता ज्ञानदाता ने कि तू किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता नहीं जानता उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी, उसकी वे ऑफ वर्शिप नहीं है, उसको कंप्लीट ज्ञान नहीं है। अब क्या प्रसंग क्या आ गया कि अब वो क्या कहता है कि जो ज्ञानी आत्मा है ये है तो उदार नेक आत्मा है, परमात्मा के लिए न समर्पित हो गए सारी, अब घर भी त्याग दिए, राज भी त्याग दिया, और हजारों वर्षों तक हठ योग भी कर लिया, शरीर की परवाह नहीं की, मरो चाहे जियो, ऐसे ऐसे
चमन ऋषि था, कहते उसके पूरे सारे शरीर पर दीमक चढ़ गई, आंख आंख दिखे थी। और यानी इस तरह एक चुणक ऋषि थे ऐसे। तो उन्होंने कहते ये हैं तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आश्रित रहे, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले। अब देखो यहाँ इन्होंने किस तरह नाश करे, अनर्थ किए अर्थों के। देखना श्रीमद् भगवत गीता। अब देखिए श्रीमद् भगवत गीता, वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब अध्याय नंबर 7 के हम श्लोक नंबर 16, 17, 18 3 पढ़ेंगे। पुण्यात्माओं धन्य हो तुम्हारा ये वही रतन, अनमोल रतन अपने घर रखा था, अपना खजाना हमें पता नहीं था। अब देखिएगा, ये भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, यानी वो तो नीच कर्म करने वाले थे पहले 12 से 15 में थे, अब अच्छे सुकृति ना अच्छे कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भगतजन मुझको बचते हैं। फिर 17 में कहा है कि उनमें नित्य मुझ में सतित अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। अब देखो 18वें में क्या कहा है कि जो चौथे प्रकार के वो मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, वो मेरी साधना कर रहे हैं। उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थित सही युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम। 18वां श्लोक। इन्होंने क्या अनुवाद किया है, वे सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। यह मेरा मत है। गीता ज्ञानदाता कहता है ये मेरा मत है। और क्योंकि वह युक्त आत्मा यानी भगवान में लीन आत्मा, इसका अर्थ है युक्त आत्मा भगवान में लीन, जो है मतगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम अनुत्तमाम तरह के भैया अनुत्तमाम यानी कति अति उत्तम कर दिया, लिखना था अति अनुत्तम अश्रेष्ठ घटिया वेरी बैड गति रूप मुझ में ही आस्थित अच्छी प्रकार आस्थित है। इसका अर्थ क्या बनता देखना, उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मत। मेरे मत के अनुसार यह मेरा मत है कि सभी ज्ञानी आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा हैं तो सर्व की सब बड़ी उदार हैं, भगवान के लिए समर्पित हैं। आस्थित से ही युक्त आत्मा, ये आस्थित माने ये आश्रित हैं। माम एव अनुत्तमाम गतिम मेरी अति घटिया अनुगति में ये मुझ में ही आस्थित हैं, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। युक्त आत्मा भगवान में लगी हुई आत्मा, ये माम एवं अनुत्तमाम गतिम, माम माने मेरी। ये इन्होंने क्या किया है, ये सभी उदार हैं परंतु ज्ञानी तो मेरी आत्मा, ये मेरा मत है। क्योंकि वह मन बुद्धि वाला युक्त आत्मा करता होता, भगवान में लगी हुई आत्मा अति गति स्वरूप अति उत्तम लिख दिया तरह के, और मुझ में ही आस्थित हैं। ये कहते हैं अति अनुत्तम गति है मेरी और उसमें ही ये लगे हुए हैं, ये है तो अच्छी आत्मा। अब इसका उदाहरण देते हैं आपको। पुण्यात्माओं, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान ये काल दे रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्पष्ट कहता है कि मेरा जन्म और मृत्यु होता है, तेरी भी होती है मेरी भी होती है, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता नासवान है, इसकी जन्म मृत्यु होती है।
गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत्परम के बारे में कहा कि उसको जानने के बाद और सारे दातुओं से परिचित सब कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है, तो वो किम तत्परम 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्लोक में पूछा। उसका उत्तर दिया तीसरे में 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ना कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो यानी वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में और 16-17 में बताया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, और जो शांति सभी इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। सर पुरुष कौन है, अक्षर पुरुष कौन है और परम अक्षर पुरुष ब्रह्म कौन है, शाखा क्या, पत्ते क्या है, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते हैं, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। अपने बारे में 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में कहा कि मेरे में मन वाला हो, मेरे में भावित रहे, मुझे प्राप्त होगा। युद्ध भी करना पड़ेगा, युद्ध भी कर, मेरा सिमरण भी कर। इससे सिद्ध है कि इसमें परम शांति नहीं हो सकती। जहाँ युद्ध का रोल है वहाँ शांति नाम की चीज़ नहीं, और जहाँ जन्म और मृत्यु है वहाँ शांति नहीं। और फिर वो परम धाम कहाँ हुआ, जा जाने के बाद वापस नहीं आते, तो वो परमात्मा अन्य है। इसलिए ये कहता है कि मेरी जो गति है वो अनुत्तम है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में मेरे ओम से जो मिलने वाली गति है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता ओम इति एकाक्षरम, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। ये देखिएगा अब 13वें श्लोक में है। यहाँ संस्कृत भी पढ़ लेंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है। ओम इति एकाक्षरम, जैसे शिव पुराण में आपने कहा था, काल कह रहा था ब्रह्मा और विष्णु को कि ये एक ओम, यह एक अक्षर है मेरा, सब इनसे मिलकर ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम दिखाई दो किधर गीता में, मूर्ख बना रहे दुनिया ने। यह प्रयाति तदंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका जाप करता है, सयाति परमाम गति, यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। ये देखिए ये 8वें अध्याय का ये 16वां श्लोक है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति में है, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है। यह देखिएगा पुनरावृत्ति का अर्थ है जिनको प्राप्त होकर फिर पीछे संसार में आना पड़े, यानी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। और यहाँ इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, किंतु यह 8वें अध्याय के 16वें श्लोक का ये अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत ओम का जाप करने वाला ब्रह्म का साधक है, ब्रह्मलोक में चला जाता है। ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, वहाँ जाने के बाद भी वापस आते हैं पुनः क्षीण होने पर। यहाँ इन्होंने अनुवाद कर दिया कि हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये अगर ये सच्चा है तो फिर ये क्या होगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 और 9 है, ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 5 है ये 5, ये यहाँ आ जाता है इसका उत्तर अनुवाद। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता कहता मेरे जन्म मृत्यु होते। 4थे अध्याय का 9वां श्लोक है। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, निर्मल और अलौकिक हैं, दिव्य हैं, अलौकिक है। अब दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, ये अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में ना था और न ही अथवा तू नहीं था या राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अब 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में देखिएगा, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये कहता मेरी उत्पत्ति को है। ये देखिएगा 10वें अध्याय का ये दूसरा श्लोक,
मेरी उत्पत्ति को, ये लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ, या ये मेरे से जन्मे हैं, इनसे जन्म, सबका जन्म मेरे से हुआ है, इसलिए ये मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते। ये कहना 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत है इनका। यहाँ ये इसका अर्थ ये बनता है, जो ये नहीं जानते मुझे प्राप्त होकर भी कुंते, उनका पुनर्जन्म होता है, कि ब्रह्मलोक पर्यंत गए प्राणी भी वापस आते पुनरावृत्ति में। जो ये नहीं जानते, ये करना था, ये लिखना था इसका मतलब। अब प्रसंग पर हम अपने पर आते हैं कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञान दाता अपनी साधना, अपनी भक्ति को, अपनी गति को, यानी ओम नाम से होने वाली उसकी जो परम गति है वह भी अनुत्तम है, क्योंकि जन्म मृत्यु ना साधक की समाप्त होती ना उसकी होती। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सती निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, वो सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। ओम तब्रह्म का, सरपुरुष का, तत् और सत्य सांकेतिक के कोड वर्ण ये दास जानता, इसके अतिरिक्त कोई नहीं जानता इस पृथ्वी पर। या मुझसे प्राप्त होकर कोई अपने आप गुरु बन बैठेगा, वो महाअपराधी है परमात्मा का, और उनको डबोएगा जो उससे उपदेश प्राप्त लेंगे, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है।